सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। साहिब कहते हैं, सर्वे माया मिटा करके, साहिब कहते हैं सर्वे माया मिटा करके अगम अगोचर चीना, पाया भेद सतपुरुष का, तब निजगर डेरा दीना, तब निजगर डेरा दीना। साधो आत्मा तत्व पद चीना, साधो आत्मा तत्व पद चीना। साहिब कहते हैं, हे प्रिय सज्जनों, साहिब ऐसे कहते हैं, निजगर डेरा दीना। जो सदगुरु देव का चरण कमल में बैठ करके हम उनसे ज्ञान, विवेक, वैराग, शयन, शब्द, समरण, भजन, वाणी सर्वे ही प्राप्त कर लेते हैं, वहां गुरु की सत्संग होती है, सदगुरु देव की। वहां संतन का दर्शन होता है, संतों का दर्शन होता है, और जहां से हमें ज्ञान और विवेक, शयन और शब्द, समरण, भजन और वाणी की प्राप्ति है, तो सदगुरु देव ही तो हमारा निजगर है। प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव ही हमारा निजगर है। उस घर में डेरा दिया तब तो ये सारी वस्तु हमें मिली। प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव ही हमारा निजगर है। सदगुरु देव की सत्संग ही हमारा निजगर है। सदगुरु देव और उनकी सत्संग जो है वही तो निजगर है। फिर कहते हैं, अविगत आत्म चीना। सदगुरु देव का निज घर से ज्ञान मिला, विवेक मिला, तब अविगत आत्म चीना। तब सदगुरु के विवेक से अविगत आत्म चीना। प्रिय सज्जनों, जो भी वस्तु है हमें सदगुरु देव बिन मिलती नहीं है। जो भी वस्तु है, चाहे ज्ञान हो, विवेक हो, वैराग हो, शयन हो, शब्द हो, समरण हो, भजन हो, वाणी हो। प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव बिन यह मिलना महाकठिन है। यह तो एक अनुभव और अविगत की बात है, तथा आप कोई भी काम सीखने के लिए जाओगे तो विद्या गुरु बिन वह वस्तु आपको मिलेगी नहीं। कहीं भी आप कोई भी काम सीखने के लिए जाओगे, हे प्रिय सज्जनों, विद्या गुरु बिन वह आपको मिलेंगी नहीं। विद्या गुरु बिन आपको वह चीज कभी मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेंगी? इसका कारण क्या? क्यों नहीं मिलेंगी? इसका कारण क्या? इसका कारण यह है कि उसकी घड़ाई है, कुटाई है, पिटाई है, रूप है, रेखा है और बनाना है। कितने वजन का बनाना है, इतने वजन का बनाना है, तो कैसे बनाए? हे प्रिय सज्जनों, ये सारी विद्या गुरु से मिलती है। और हाथ में हम सोना थोड़ा सा लेकर के और सारा दिन बैठे बैठे कहेंगे, मुझे इसका आभूषण बनाना है, मुझे इसका आभूषण बनाना है। नहीं बना सकता प्रिय सज्जन, वह नहीं बना सकता, क्योंकि सोना चाहे तुम्हारे हाथ में ही हो, तथा उनकी आभूषण बनाने की विद्या आपको विद्या गुरु से लेना पड़ेगी, सोनार से। जब आप सोनार को विद्या गुरु बनाओगे, तब उसका आभूषण बना पाओगे। जब सोनार को विद्या गुरु बनाओगे, तब वह सोने से आभूषण बना पाओगे। नहीं तो सोना भले ही हो तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ में, तथा आभूषण नहीं बन सकता। और कितना ही सोना तुम्हारे पास हो, तथा आभूषण बिना उसी सोने का कोई
शिवरूप नहीं निकल कर बाहर आता। ये एक बड़े सहन की बात है, ये बड़ी सहन की बात है। सोना चाहे हजारों किलो आपके घर में रखा हो, उसे कहा जाएगा सोने का गोदाम है, सोने का भंडार है और सोना बहुत पड़ा हुआ है, तथा सोने को शोभा जब मिलेगी कि उसका आभूषण बनेगा। सोने को शोभा और शिवरूप जब बाहर आता है कि वह सोनार से आभूषण बन जाता है, तथा ठीक ऐसे सोना हमारी ये देह है प्रिय सज्जनों, हमारे हाथ में है, तथा हम कर कुछ भी नहीं पाते हैं। एक सुंदरविलास साहेब जी ने श्लोक कहा है, यूं कपड़ा दर्जी गह व्यातित करे, वही काठ को घाव वाढो कसी जाने। दर्जी का काम दर्जी करता है, उनको काटता है, फिर बाजू काटा जाता है और गले की पट्टी है, बटन है, तथा हर तरीके से उनको कटाई करता है। फिर अपने बुद्धि और अनुभव से और ज्ञान से वो उनकी सिलाई करता है, तब जाके पहनने के कपड़ा काम आता है और ये वस्त्र बनता है। सुंदरलास जी कहते हैं, यूं कपड़ा दर्जी गृहवातित करे, काठ को घाव वाढो कसी जाने। कंचन को सोनार कसे, पुनि लोह को घाट लोहार ही जाने। पाण को कसी लेत सिलावटो, पात्र कुंभार के हाथ निपाने। सुंदर शिष्य को कसे गुरुदेव, सुंदर तब ही मन माने। ऐसे शिष्य को कसे गुरुदेव, ऐसे शिष्य को कसे गुरुदेव, सुंदर तब ही मन माने। हे प्रिय सजनों, माटी के बर्तन घड़ने वाले से सोनार का काम नहीं होगा, सोनार का काम करने वाले से सूतार का काम नहीं होगा, सूतार का काम करने वाले से लोहार का काम नहीं होगा। ठीक वैसे सोनार आभूषण बनाता है और बड़ी मेहनत से बनाते हैं, और उसको अग्नि में जलाता है, तावता है, पतला करता है, फिर जाके आभूषण बनता है। माटी को गूंद गूंद के, कूट पीट के और बर्तन बनाया जाता है, तब जाके वो सूरत बनती है, बर्तन बनता है। लोहे को गर्म करके कूटा पीटा घन और हथौड़े के बीच में रख के उसे कुटाई की जाती है, तब जाके कोई शस्त्र, कोई वस्तु बनती है। काठ को घड़ाई करके और जब बड़ी मेहनत से उसकी घड़ाई की जाती है, कुटाई की जाती है, घड़ाई की जाती है, तब जाके कोई ना कोई वस्तु बनती है। यह प्रिय सज्जनों, ऐसे शिष्य को सदगुरुदेव कसता है, तब जाके वह शिष्य किसी हद का अधिकार बन जाता है, तब उसी शिष्य का मन मानता है। यह प्रिय सज्जनों, तो हमारी ये देह है, पहले जो हमने बात की सोने की, ये देह जहाँ तक हमारी है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, हलना है, चलना है, बोलना है, विचारना है, सब कुछ कर सकता है प्रिय सज्जनों, सब कुछ कर सकता है, तथा है तो सोना, परंतु शिवरूप है नहीं, शोभा उसकी है नहीं। उसी सोने को, इसी देह को, इसी सोने को हम सदगुरु के पास जाएंगे तो ध्यान एरण और ज्ञान घन उनके बीच में रख करके और सदगुरुदेव ब्रह अग्नि में गर्म करके, ब्रह वैराग अग्नि ऐसी है जिसमें सदगुरुदेव गर्म कर लेते हैं। सुरता की हांडी में जैसे कोई हम खाने के लिए पकवान बनाते हैं, ऐसे सदगुरुदेव ब्रह अग्नि में डाल के सुरता सांडसी से पकड़ के उसे बाहर लाते हैं और नाम का ऐसा चित्र लगाते हैं और ज्ञान से बनाते हैं
और विवेक की धात दे करके अप्रबल वस्तु बना देते हैं। हे प्रिय सज्जनों, जिनसे हमें हर वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, हर वस्तु बना देते हैं, तब साहेब कहते हैं, सतिये पुरुष कबीर, ये दही कंचन की है, गुरु सोनार घड़नहारा। ये देह कंचन की है, गुरु सोनार घड़नहारा। ऐसी घन एरण से कूट लिया और ताया ब्रेह अग्नि द्वारा। ताया ब्रेह अग्नि द्वारा मन को मार मिटाया। ताया ब्रेह अग्नि द्वारा मन को मार मिटाया। लेकर ध्यान एरण गुरु ज्ञान। लेकर ध्यान एरण गुरु ज्ञान। आत्मा शिवरूप दिखाया। विवेक से चीन लिया परम तत्व को, विवेक से चीन लिया परम तत्व को, तब अविगत पद पाया। खींच लिया सर्वे मैल कंचन को, सिद्ध कंचन कर डारा। कहे कबीर समझाए, ऐसा है सदगुरु देव होशियारा। हे प्रिय सज्जनों, सोने के अंदर भी मैल भरा होता है, जिसके अंदर ऐसी भांत भांत की वस्तु डालकर ब्रेह अग्नि में तपा करके और उसका मैल मिटा देता है और मन को कूट पीस के ज्ञान बाण से लीन कर देता है। विवेक में लीन होता है, तब आत्मा पद को चीन के और परमात्मा का दर्शन करके और निर्बंधन निरेकार में हम लीन हो जाते हैं। सर्वे बंधन से मुक्त होके और परम तत्व परमात्मा के दर्शन करते हैं। ये प्रिय सज्जनों, ये भी हमारे देह ऐसे सोन के बराबर है। सदगुरु पूर्ण के हाथ में जाए तो ऐसा आभूषण बन जाए कि सर्वे बंधन से मुक्त होके परम तत्व परमात्मा में लीन हो जाएंगे। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।